वेलकम टू द मैथ वॉरियर्स। आज हम लोग बात करेंगे जो हमने कल टॉपिक पढ़ रखा था, पूरे कॉन्सेप्ट को हमने कल समझा था कि यार मेरे भाई विभाज्यता के नियम क्या क्या होते, 2 से 5 से 11 से 7 से जो भी नियम थे मैंने आपको कल नोट डाउन कराए थे और पूरा कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया कि किस तरीके से क्वेश्चंस ऑफ वेरिएशन बन सकते हैं उन कॉन्सेप्ट से। आज उन पर हम लोग सीधे बात करेंगे और इसमें कम से कम आपको एक प्रैक्टिस सेशन मिलेगा उसी कॉन्सेप्ट का, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन रहने वाले, क्या क्या उनका फंडामेंटल होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो भी नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पहली बार जिन्होंने विजिट किया है, और कॉन्सेप्ट को जितने पुराने वीडियो परसेंटेज का पूरा पार्ट खत्म हो रखा है, रेशियो का पूरा यूनिट खत्म हो रखी है ना, नंबर सिस्टम धीरे धीरे आपका चल रहा है और वो भी बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा सीधा उद्देश्य ये रहेगा कि पूरे कॉन्सेप्ट को आपके सामने समझाया जाए, एक भी सवाल इससे बाहर ना मिले, है ना, जवाब लगाने बैठे। चलिए पहले सवाल पर बात करते हैं कि 6709 में वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए ताकि ये संख्या मेरे भाई 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप देखिएगा 6709 है, किस तरीके से 6709 ये आपको दे रखा है सवाल कि कौन सी छोटी संख्या है 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, अर्थात हम लोग इसका क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 7 6 13 9 कितना हो गया भाई, यही तो रूल था 3 का कि इनका ऐड अगर 3 से विभाजित हो जाता तो वो संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी। तो अभी ये विभाजित नहीं हो रही क्योंकि इसका ऐड जो है कितना आ रहा भाई, 22 आ रहा है। अब वो कह रहा है कि इसमें से कितनी संख्या घटाई जाए कि संख्या पूरी पूरी, अर्थात अगर हम इससे 4 को लेस कर दें तो कितना बचेगा 18, अब संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 4 को लेस कर दें तो योगफल कितना बचेगा 18, है ना। तो वो संख्या पूरी क्या होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर भी हम कितने से घटा दें, 4 से अगर लेस कर देंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले सवाल, है ना, थोड़ा सा स्पीड को गेन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाजित है। 25 से विभाजित हमने आपको 5 कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर 0 इकाई का अंक 0 या 5 हो तो संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी, ठीक है। और अब आपसे पूछ रहा है 25 से तो इकाई के नहीं, मतलब पीछे से 2 अंक, पीछे से 2 अंक का मतलब जो यहाँ पर लिखे हो, ठीक है, तो ये 2 अंक यदि 25 से विभाजित तो संख्या सदैव पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 4 में होता है ना, 2 अंक हम देखते थे कि 2 से विभाजित होने के लिए हम क्या देते, इकाई का, फिर हमने इकाई और दहाई का भी अंक देखा, किसमें 4 में। फिर अगर 8 का आता तो हम लोग क्या करते थे, 3 अंक देखते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर 25 में हम लोग मेरे भाई 2 अंक देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर पहला देखिएगा, उसके 2 अंक लास्ट के जो है वो कितने, 20, इकाई और दहाई पर कितने मेरे भाई 20। क्या ये सही होगा, नहीं होगा, है ना, 25 से तो कटेगा नहीं। लेकिन हमने देखा कि अगले वाले में कितना दे रखा 50, तो वो संख्या पूरी पूरी विभाजित है, 50 25 दूनी 50, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, उसमें क्या दे रखा, थोड़ा सा स्पीड रहेगी लेकिन मजा आएगा, कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आएगा। मैं स्पीड रहेगी लेकिन एक एनर्जी लेवल भी बहुत एक्सट्रीम रहेगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन 11 का अपवर्त, है ना, कि 11 का अपवर्त का मतलब कौन संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, केवल इतना कहना चाह रहा है। इसकी लैंग्वेज में आपको फंसने की कोई जरूरत नहीं है। पहला ऑप्शन उसने क्या दे रखा आप समझिएगा, 9 7 8 6 2 6, इस तरीके का आपका ऑप्शन दे रखा है कि 9 7 8 6 2 6। अब आपसे पूछा कि 11 मतलब ये संख्या विभक्त है या नहीं, 11 का अर्थ कौन सा, 11 का कौन सा विभक्त हो रही पूरी, तो हम लोग इसको चेक कर लेंगे। 11 का रूल क्या था, एक अंक को छोड़कर हम लोग क्या करेंगे, ऐड करते हैं, या इस तरीके का रूल था कि सम को पहले ऐड करते हैं फिर विषम को ऐड करते हैं, फिर दोनों का क्या लेते हैं, डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। अगर वो संख्या 0 या 11 का कोई मल्टीपल आता है तो वो संख्या सदैव किससे विभाजित होगी मेरे भाई, 11 से। आइए हम लोग इसको चेक करते हैं। 9 8 17 2 कितना हो गया 19, और 7 6 13 6 7 6 13 6 19, अर्थात 19 - 19 = 0। तो अर्थात ये संख्या आपकी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम कोई भी ऑप्शन चेक नहीं करेंगे, ठीक है, कि अब हम और ऑप्शन चेक करें। हमें पहला हमारा ये क्या था, लग था कि हमने पहला ऑप्शन उठाया और वही उसका आंसर था, कैसा हो नहीं सकता। तो हम लोग अब कुछ चेक नहीं करेंगे, हमारी कंडीशन जो रूल है, गैरेंटी टू फैक्टर के नियम है जो सर ने पढ़ाए हैं वो इसमें अप्लाई हो रहा है, अर्थात ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल उसमें क्या दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित है, 33 से विभाजित। ऐसे समझिएगा, मैंने जब आपको कल पढ़ाया था तो 6 का नियम पढ़ाया, 6 के लिए मैंने आपसे क्या बोला था कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी, अर्थात दोनों की जो कंडीशन जो क्या रखता है फॉलो करता हूं। उसी प्रकार से ये 33 का भी नियम
33 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 11 और 3 दोनों के क्या कंडीशंस को फॉलो कराने पड़ेगा। अगर दोनों कंडीशंस फॉलो हो जाती हैं तो क्या होगा, आंसर आपका सही होगा। ठीक है, तो पहला हम लोग ऑप्शन उठाते हैं। पहला ऑप्शन उसने क्या दे रखा है, 3 6 5 4 9 7 इस तरीके से दे रखा है आपको, 3 6 5 4 9 7 इस तरीके से आपको दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कि संख्या 33 से विभाजित है या नहीं, तो इसको किस तरीके से चेक करेंगे, पहले हम क्या चेक करेंगे, क्या ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है, हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबका ऐड करेंगे। किस तरीके, 6 3 9 9 5 14 4 18 9 कितना हो गया मेरे भाई, 18 9 27 27 7 34 34 के विभाजित हो रही नहीं। अब एक मैं आपको यहाँ पर और एक कंसेप्ट थोड़ा सा देना चाहूंगा कि यार इस तरीके से आप ऐड करेंगे, कभी कभी बहुत बड़ा ऐड हो जाता है, जैसे 34 हो गया या इस तरीके से, तो आप इस तरीके के ऐड से बचने के लिए क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने यहाँ पर चेक किया 6 3 9, ठीक है, 6 और 3 कितने हो गए मेरा भाई, 9, तो 9 हो गए। अब यही इसी संख्या केवल आपको कहते हैं लेना, क्या ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है ना, तो हमने इसको चेक किया कि 9 तो कट जा रहा है, अर्थात इतने को अब हम लोग नहीं जोड़ेंगे। अब आगे चलते हैं, 5 4 9, तो 9 भी 3 से क्या हो गई, पूरी पूरी विभाजित हो रही है। और आगे चले तो कहाँ पर आ गए, 9 पर आ गए। तो यहाँ पर देखा कि 9 भी पूर्णतः विभाजित हो रहा, तो अब हम लोग और आगे चले तो यहाँ तक क्या हो गई, मतलब यहाँ तक अगर संख्या लिखी होती 36 54 9 तक, तो ये संख्या पूरी विभाजित होती। लेकिन आगे एक संख्या और दे रखी कितनी, 7, तो क्या 7 को हम लोग चेक कर लेंगे, 3 से जो हमने भाग दिया 3 दूनी 6 कितना बचा मेरे भाई, 1, अर्थात एक जो शेषफल बच रहा है, अर्थात ये संख्या मतलब विभाजित नहीं। ठीक, अब चलते हैं, वही आप ऐड करने पर कर ऐड से कितना 34 को अगर आप 3 से भाग देते तो कितना से बचता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं। ठीक, तो अब उसमें क्या करेंगे, अब ऑप्शन नंबर दूसरा चेक करेंगे क्या दूसरा सेट बैठ रहा है। तो हमने दूसरा जब चेक किया 24 63 और 57, यही दे रखा 24 63 57। अब इसको चेक करेंगे तो 4 2 6 किससे 3 से कट रहा, अर्थात यहाँ तक हमने अब ऐड कर लिया, अर्थात इसको आप भूल जाइएगा। अब हम इसको चेक करेंगे, ये भी संख्या क्या हो रही आपकी 3 से कट रही, 6 भी तो 3 से कट जा रहा, तो ये भी बाहर, अब 3 6 ये भी कट जा रहा। अब हमने क्या चेक किया 7 5 12, तो 7 5 12 12 को जो हमने 3 से चेक किया तो वो भी संख्या क्या है, कट रही थी, अर्थात अभी पूरी संख्या 3 से विभाजित तक ये बोल सकते। ठीक है, मैं इस बात पर पहुंचा कि ये संख्या आपकी 3 से विभाजित है। अब हम लोग 11 का इसमें देखते हैं, तो 11 का रूप देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे, है ना, ये 6 2 8 5 कितना हो गया मेरे भाई 13, और 4 3 7 7 कितना हो गया 14, अर्थात 14 माइनस 13 बराबर 1। तो क्या ना तो यहाँ पे 0 आया ना तो कोई 11 का मल्टीपल आया, अर्थात ये भी संख्या 11 से विभाजित नहीं। ठीक, तो अब इसकी अगली संख्या को देखते हैं। अगली संख्या उसमें दे रखी है 11 43 और इधर ऑप्शन नंबर सी को आप देखिएगा क्या दे रखा है 11 43 45। तो इसको किस तरीके से 1 1 2 4 2 6, अर्थात यहाँ तक क्या हो गया 3 से कट रही। अब आगे चलते हैं, तो 3 इसको चेक किया तो ये भी क्या है 3 से 3 कट रहा, अब बचा कितना 45 5 4 9, इसको भी क्या 3 से कटा, तो ये भी क्या है कट रहा, अर्थात ये पूरी संख्या आपकी 3 से विभाजित हो रही है। अब हम लोग चेक करते हैं 11 का, 11 को चेक करने के लिए इस तरीके से जाएंगे, है ना, तो कितना हो गया 3 1 4 4 4 8 3 1 4 4 5 4 9, ठीक है 9 है, और इधर क्या रहेगा 9, और ये कितना रहेगा आपका 4 4 8 1 9, अर्थात 9 माइनस 9 बराबर 0, 9 माइनस 9 बराबर कितना आ गया 0, अर्थात ये संख्या अब 11 से विभाजित, अर्थात ये 3 की भी कंडीशन को फॉलो कर रही है और 11 की भी कंडीशन को, अर्थात ये संख्या आपकी पूरी पूरी 33 से विभाजित होगी। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल उसमें क्या दे रखा है कि 5 k 3 4 5 6, इस तरीके से आपको दे रखा है कि ये संख्या पूछ रहा है कि k का मान क्या होगा जबकि संख्या 11 से विभाजित है, अर्थात 11 का हम लोग रूल लगा कर देखते हैं। तो क्या इसको 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 ऐड करें तो 5 3 8 5 कितना होगा मेरे भाई। ठीक, अब इसको चेक करते हैं इसको, तो 7 4 11, अर्थात इस तरीके से कुछ लिखा जा सकता है 13 माइनस k प्लस 11। तो अब इसके डिफरेंस की दो कंडीशन है, क्या है मेरे भाई यहाँ पर दो कंडीशन है, या तो ये 0 आ जाए तो संख्या कटेगी, या तो क्या है 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। तो 13 से अब किसको घटाना हमें 11, समझिएगा
13 से किसको घटाना, हाँ 13 से हम लोगों को घटाना है आपको k प्लस 11 को, अर्थात k का मान कितना रखते हैं कि यहाँ पर 0 आ जाए। हम लोग k का मान अगर 2 और ऐड कर दें, 11 प्लस 2 मतलब 13 माइनस 13 बराबर कितना आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। k का मान यदि 2 हो तो ये जो है संख्या पूरी 11 से विभाजित होगी। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल उसने क्या करेगा, अपनी स्क्रीन पर कंसंट्रेट रखिएगा क्योंकि आज थोड़ी सी स्पीड तेज है ना। तेज इसलिए क्योंकि कल पूरा हमने आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया, आज केवल हम लोग क्या एक रिकवरी करनी है ना, तो रिकवरी तेज होगी। जैसे प्लेटलेट जब डाउन होती है डेंगू में, उसके बाद जब रिकवरी करती है तो बहुत ही तेजी से करती है, उसी तरीके से हम लोग भी आज रिकवरी कर रहे हैं। ठीक, तो ये देखिएगा क्या दे रहा है उसमें स्टार 381 पूछ रहा है कि 11 से विभाजित है तो संख्या स्टार के स्थान पर क्या रहेगा। 11 का नियम आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंस। ठीक, तो देख लेंगे सवाल 3 8 है, तो आप देखेंगे ये और ये यही तो रहेगा, है ना। सम विषम वाला भूल जाइए, छोड़ो कि एक छोड़कर एक हमें गिनना है। ठीक है, सम विषम तो यार है ही है ना, एक छोड़ दोगे एक तो क्या हो जाएगा, एक सम हो जाएगा, विषम हो जाएगा, तो सीधी सीधी बात है। तो यहाँ पर देखिएगा 3 एक कितना हो गया 4 और ये क्या हो गया स्टार प्लस 8 है ना, स्टार प्लस 8 माइनस 4। अब बस आप ऑप्शन चेक कर लीजिए कि यहाँ पर कितना आ जाए जो कि सही हो जाए। अब इससे इसको घटाना, अर्थात ये बड़ा है, अर्थात यहाँ पर 0 लाना मुश्किल है क्योंकि ये फिक्स है, ये वेरी करेगा, ये फिक्स है, ये वेरी करेगा। वेरी कहां से करेगा, इस स्टार से, स्टार से ही तो वेरी करेगा। जितना स्टार का मान बढ़ता जाएगा उतना यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंस कम होता जाएगा, है ना, डिफरेंस बढ़ता जाएगा। भाई यहाँ पर अभी मान लेते हैं स्टार 0 है तो 8 से 4 गया कितना बचा 4। अगर यहाँ पर एक आ गया स्टार तो कितना होगा 8 1 9, 9 से 4 गया कितना बचेगा 5। तो क्या होगा, डिफरेंस आपका बढ़ता जा रहा है। तो अब हम यहाँ पर कितना लिख दें कि वहां पर क्या जाए 11 का मल्टीपल आ जाए, है ना, 0 तो आ नहीं सकता किसी कंडीशन। अर्थात यहाँ पर हमने देखा कि एक ऑप्शन दे रखा पहला कि 7 अगर लिख दें तो 8 7 कितना हो जाएगा 15, 15 माइनस 4 बराबर 11 के। अर्थात अब ये संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी। अर्थात स्टार की हम लोग कितना लिखते हैं मेरे भाई 7 लिखते हैं तो ये संख्या पूरी पूरी विभाजित है। उसमें सवाल दे रखा क्या दे रखा 357 स्टार 25 स्टार को 3 और 5 दोनों से पूरा पूरा विभाजित किया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है इकाई और अजाय के स्थान पर कौन कौन सी संख्या रहेंगी। ठीक है, 357 क्या दे रखा है उसमें 357 स्टार 25 स्टार कुछ इस तरीके से दे रखा है 357 स्टार 25 को 3 और 5 दोनों से पूरा पूरा विभाजित किया जाता है। तो आप सोच रहे इकाई और हजार के स्थान पर क्या क्या मान रहेंगे। ठीक है, तो 3 का रूल क्या होता है, सबका ऐड करेंगे, अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी। अर्थात 5 3 8 7 15 अर्थात ये संख्या 15 तक जो 11 अर्थात ये संख्या क्या 3 से पूरी पूरी चलते हैं आगे। तो आगे आपने देखा 5 2 7 अर्थात एक स्टार है, इसको हम लोग मान लेते हैं x और इसको मान लिया y। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि x प्लस y प्लस 7 x प्लस y प्लस 7 को चेक करना है ना, 3 से विभाजित हो रहा है तो x और y की आपके मान वेरी होंगे। तो मैं मान वेरी कहाँ से होंगे, ऑप्शन से, तो ऑप्शन से हम लोग चेक कर लेंगे। और जैसे 0 और 6 यहाँ पर रख दिए, एक बार हमने रखा 0 और 6। ठीक है, इकाई उसने क्या बोला है कि इकाई के हाँ पहले इकाई और हजार के स्थान। ठीक है, तो इकाई इसको मान लेते हैं 6 इसको मान लेते हैं ना, तो 6 7 6 कितना आ गया 13। तो 13 क्या 3 से विभाजित है, तो आप बोलेंगे नहीं। तो अगला देखते हैं, अगला उसमें दे रखा है 5 और 1 अर्थात 5 और 1 उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर उधर हो जाएगा, लेकिन मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने वहां पर एक्स वाई मान लिया, वहां तो केवल स्टार है ना। तो 5 1 6 7 6 13 ये भी संख्या 3 से विभाजित नहीं है, अर्थात ये भी ऑप्शन से बाहर। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है 5 और 4 5 4 9 9 7 16 अर्थात ये भी ऑप्शन से बाहर, अर्थात तीनों ऑप्शन से बाहर। हम कह सकते हैं कोई और ऑप्शन होगा अर्थात नन ऑफ। ठीक है, बहुत सी इसमें कंडीशंस हो जाएंगी, कई मान हो सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए मान लो आपकी ये दे रखा है तो हम यहाँ पर लिखते हैं 0 और 2 तो कितना हो जाएगा 7 2 9 अर्थात अब संख्या कट जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम 9 हो गया, अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, मान लीजिए 5 3 लिख दें, 5 3 8 7 15 तो कई कंडीशंस वेरी करेंगे ना। तो ऑप्शन के हिसाब से हमें क्या चेक करना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, नन ऑफ। बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल उसमें क्या दे रखा है x और y किसी संख्या 653 x y का 2 अंक हो तो वह संख्या 80 से भाज्य हो तो x प्लस y का मान निकालिएगा। देखिएगा 653 और उसने आपको दे रखा है x। फिर उसने कहा है कि ये पूरी जो संख्या है इससे भाग जा रही 80 से,
80 से पूरी क्या है, विभाजित है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि x प्लस वाई का मान बताइए। तो हम लोग ऑप्शन से चलते हैं किस तरीके से। 80 को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 8 और किसका मेरे भाई 10 का। अर्थात अब एक चीज समझ में आ गई कि 80 के लिए हमारे पास 8 और 10 दोनों के कंडीशंस को फॉलो होना बहुत जरूरी है। अब अगर 10 आ गया तो यहाँ पर क्या है, इकाई का एक ये कंफर्म हो गया कि यहाँ 0 होगा, अर्थात y 0 कंफर्म हो गया। मेरी बात को समझिए बहुत आराम से कि y 0 रहा होगा तो ये संख्या क्या है, जरूर ही किससे कटेगी, 10 से जरूर कट जाएगी, है ना, ये हम कह सकते हैं। अब x वेरी करेगा, तो x जब वेरी करेगा तो उसके लिए क्या करेंगे, 8 का मान देख लेते हैं। तो 8 का कंडीशन क्या है, ये जो अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो रहे हैं तो संख्या आपकी पूरी विभाजित होगी। तो अब आपका बचा ऑप्शन नंबर ए, 2 3 2 कितना हो गया 5, अर्थात ऑप्शन से बाहर। अगला देखते हैं 3, अगर x 3 होगा अर्थात 3 3 6, तो ये भी ऑप्शन से बाहर। 4 तो 4 3 कितना हो जाएगा 7, तो ये भी आपका ऑप्शन से बाहर। अब अगर 6 से हम लोग देखना चाहें तो 6 अगर यहाँ पर लिखेंगे, 4 लिखते हैं तो भी नहीं कटेगा, 2 लिखा तो 32, हाँ 2 तो यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। ये देखना है कि संख्या मतलब ये अंतिम 3 को क्या देखना है कि ये 8 से विभाजित हो रहे हैं। तो यहाँ पर जब हमने 2 को रखा तो अब संख्या कितनी बन गई 320, और 320 किससे 8 से विभाजित है, 800 को कितना हो गया 32, है ना। तो अर्थात ये संख्या 8 से भी कट रही और 10 से भी, अर्थात ये 80 से भी विभाजित होगी। अर्थात x प्लस वाई, x प्लस वाई, y का हमने मान पता लगाया इससे 10 से, और इसका मान पता लगाया कि किस, ये जब फिक्स हो गया तो अब ये वेरी करेगा, तो ये कितना होगा 2 प्लस 0 अर्थात 2। आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई। अगला सवाल उसने क्या दे रखा, r और s विभिन्न पूर्णांक है तो दोनों 5 से विभाज्य हैं, तो निम्नलिखित में कौन आवश्यक रूप से सत्य नहीं होगा। ये पूछ रहा है कि r और s दो विभिन्न पूर्णांक है, दोनों 5 से विभाज्य। उसने ये कहा कि r और जो s है ये दोनों 5 से जो है क्या है विभाज्य, ये दोनों जो कंडीशन है ये 5 से जो है कट है ना। वो ये कह रहा है तो निम्नलिखित में से कौन आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। चलिए देखते हैं। तो उसने कहा कि r माइनस s ये दोनों 5 से कटे, तो कोई हम क्या करते हैं r और s के मान लेते हैं। r का हमने मान लिया 10 है और s का कितना मान लिया 5, ठीक है। r का हमने मान लिया, अपनी तरफ से एजम्पशन कर लिया कि r 10 रहा होगा और s क्या है 5 रहा होगा। क्यों माना 10 और 5, क्योंकि 5 की मल्टीपल होनी चाहिए, 5 से संख्या क्या दे रहा r और s दोनों विभाजित है, तो हमने मान लिया। तो r माइनस s जब आप करेंगे 10 से 5 गया तो कितना बचेगा 5, और 5 से क्या है विभाज्य, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा देखते हैं r प्लस s 5 से विभाज्य, हाँ 10 5 कितना हो गया 15, अर्थात 15 भी तो 5 से कट रहा, अर्थात ऑप्शन बी भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 आप जब देखेंगे तो कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, अर्थात 100 प्लस 25, अर्थात कितना आ गया 125, तो 125 भी तो आपका 5 से विभाजित है, अर्थात ये भी ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया, क्योंकि 3 ऑप्शन आपके सही हो गए, अर्थात डी फोर्थ जो है इसका सही होगा कि आवश्यक रूप से सत्य नहीं कि ये हमेशा सत्य हो। तो अर्थात अब जब आप देखेंगे तो 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, 15 बटे जब आप 10 करेंगे तो वो संख्या विभाजित नहीं होगी। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल उसने दे रखा है कि एक संख्या ऐसी है जो वही अंक 6 बार मिलाकर बनाएगी। कल मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था कि कोई अंक अगर एक ही अंक 6 बार रिपीट करता है या उसके मल्टीपल में रिपीट करता है, सपोज 12 48 या इस तरीके से, तो वो संख्या सदैव 7 से विभाजित होगी, वो संख्या 7 से विभाजित होगी। और इसके बाद उसने दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि 11 से, तो हमने कहा कि 11 से विभाजित होगी। 7 और 11 दोनों से, भाई 6 संख्या है जैसे उसने दे रखा है, उसको हमको समझाने का भी प्रयास किया इस तरीके से। अभी 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 चौक 44, अर्थात ये भी तो कट रहा 11 से, 7 11 दोनों से कट रहा है, और 13 से भी ये संख्याएं कटती है। अगर 6 की आप समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर कोई भी एक अंक 6 बार रिपीट करता है तो वो संख्या सदैव 7 11 13 तीनों से ही विभाजित होगी। इस तरीके का एक सवाल एक बार एसएससी सीजीएल में पूछा था उसने, इनका जो गुणनफल होता है 1000, जैसे आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 7 से 11 से 13 से, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है उपयुक्त सभी संख्याओं से, तो इसका मतलब है कि उपयुक्त सभी संख्याओं सबसे कट रहा। लेकिन एक बार एक ऑप्शन यहाँ पर ये भी दे रखा था कि क्या ये संख्या इस तरीके से अगर लिखा है तो क्या ये संख्या 1001 से विभाजित होगी, तो हाँ होगी, क्योंकि इन तीनों का मल्टीपल
गुणनफल से विभाजित हो रही है ना। 7 इसी तरीके से तो जैसे 6 था तो हम लोग किससे देखते थे 3 और 2 से, है ना। अब जैसे 80 का 80 में आप 3-4 कंडीशन भी फॉलो करा सकते हैं, 4 से भी दे दें, 10 से भी दे दें, 2 से 3 कंडीशन भी आप बना सकते थे, है ना। उसी तरीके से 1001 में कितने गुणनफल होता है 7, 11 और 13 का गुणनफल 1001 होता है। अभी तीनों कंडीशन को क्या करेगा फॉलो करेगा। जब किसी संख्या में, अगला सवाल देखते हैं, जब किसी संख्या को 13 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल में केवल 5 आता है। मतलब गुणनफल में केवल 5 का मतलब है कि 5 जो संख्या वो रिपीट करती है तो वह छोटी संख्या है। तो ऑप्शन से इसको किस तरीके से चेक करेंगे आइए देखते हैं। पहला उसने दे रखा 4, 1, 6, 2, 5 तथा 41, 62, 25। पिंटो चलो बन गया तुमने। उसने आपको सवाल क्या दे रखा है कि 41, 625 पहला ऑप्शन उसने दे रखा है और आपसे बोला जब की संख्या को 13 से गुणा किया तो गुणनफल में केवल 5 आता है। गुणनफल में केवल 5 का मतलब कि यहाँ पर सारी संख्या कितनी आ गई मेरे भाई 5। तो किस तरीके से हम करेंगे देखते हैं। तो इसमें क्या 13 से गुणा किया है, 13 से गुणा किया जाता है तो यहाँ पर 5, 5, 5 आना चाहिए, तो वही ऑप्शन सही होगा, है ना। इसको कर देखते 13 × 5 = 65, 13 × 26 6 नहीं 13 × 5 6, 26 42 अर्थात यहाँ पर कितना आ गया 2, यहाँ पर आना कितना चाहिए 5, तो ये ऑप्शन से क्या हो गया बाहर। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। 42 515 उसने दे रखा है 42 515। अब हम 13 से गुणा करेंगे तो 13 बचे कितना हो गया भाई 65 6, 13 6 9 अर्थात ये भी ऑप्शन से क्या हो गया बाहर हो गया, है ना। इस तरीके से ऑप्शन से बाहर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं 42 735 ठीक इंटू 13 बचे 65 6 13 39 और 6 कितना हो गया 45 45 हासिल कितना है भाई 4 13 से 91 4 95 9 13 दूनी 26 और 9 35 है ना 35 और 3 13 जो हुआ ये कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या देख लेते हैं एक बार। 13 बचे 65 6 13 दूनी 39 6 45 4 13 और 13 से 91 4 95 वही मैं कह रहा था यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आपका जो अंक है वो 5 क्या रिपीट कर रहा है बार बार, तो अर्थात ये आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आप इसको ऑप्शन से जाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल उसमें क्या दे रखा है कि n कोई सम संख्या हो तो n² + 20 हमेशा विभाजित हो। एक उसने सवाल दे रखा है, एक उसने सवाल दे रखा है यदि n कोई सम संख्या है तो n² + 20 हमेशा विभाजित होगा। इस तरीके से उसने एक सवाल दे रखा है और इसको देखते हैं किस तरीके से अप्लाई करना है। उसने कहा कि n कोई सम संख्या अर्थात कोई भी सम संख्या मान लें 2 मान लें, n कोई सम संख्या अर्थात n बराबर हमने माना 2 और उसने कहा कि n² + 20 हमेशा विभाजित होगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू हम 2 रखकर चेक करते हैं। 2 कितना होगा 2² + 2 दूनी 4 और 20 4 कितना हो गया 24 24 दूनी 48 ठीक कितना आ गया 48 आ गया। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 सदैव, क्योंकि हमने n जो है सबसे छोटा माना, सबसे छोटी संख्या लेकर ही देखा, तो ये जो हमेशा रहेगा 2 के मल्टीपल में ही तो आगे बढ़ेगा 2 4 6 8 10 है ना 12 14, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात हमने इसे यहाँ पर क्या देखा कि सबसे छोटा ही सम संख्या लेकर देगी जिसके हर जगह क्या है फैक्टर, तो वो अगर संख्या 2 मतलब इस जगह 48 से विभाजित हो रही है इतनी छोटी संख्या, तो सदैव संख्या 48 से विभाजित होगी, हम ये बोल सकते हैं। चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है यदि n कोई विषम संख्या हो तो n² - 1 किससे सदैव विभाजित होगी, चलिए देखते हैं। यानी एक तो हम 1 ले सकते हैं, 1 अगर आप लेंगे तो संख्या 0 बन जाएगी, तो 0 सबसे विभाजित होता है ना, तो थोड़ा सा बढ़कर लेते हैं। तो हमने दूसरी विषम संख्या ले ली थी, तो n जब विषम संख्या है 3² - 1 n² - 1 अर्थात 3 9 - 1 अर्थात 3 × 8 = 24। तो अब हम कह सकते हैं 1 3 5 7 11 13 17 19 इस तरीके से आया। तो हमने 3 कंडीशन पर चेक कर लिया विषम संख्या पर, है ना, 1 पर चेक कर लिया। अब हम एक और ले लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर ले ली 7 ठीक है, हमने क्या ले ली 7, तो 7² - 1 7 हो गया 49 - 1 अर्थात 48।
तो जो डिपेंड कर रहा है ना, यहाँ से जो फैक्टर रहेगा उससे हम क्या देख रहे हैं कि संख्या 48 और यहाँ कितना है 24, अर्थात ये संख्या जो भी होगी वो 24 से सर्वदा विभाजित होगी। क्यों? कि मैं वो आपको बता रहा हूँ कि जो ये फैक्टर है ना इसका n स्क्वायर माइनस 1, ठीक, मेन गेम जो ये कर रहा है ये कर रहा है, ये जो कंडीशन n स्क्वायर माइनस 1, कोई भी विषम संख्या जैसे आप करेंगे, जैसे सपोज दैट आपने 7 कर दिया है ना, अब आप करके देखिए 9 का 9 9 है 81 माइनस 81 से आप जब 1 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 इंटू 9, अर्थात अब कितना बना दिया 720। तो वो संख्या सदैव किससे मेरे भाई 24 से जरूर विभाजित होगी, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने सवालों को रखते हैं बहुत ही अच्छे से, और बहुत ही हमने कम से कम आपको 13 से 14 क्वेश्चन इस क्लास में कराने का पूरा प्रयास किया, जिससे आपको ये लगे कि हाँ इसमें आपका लेवल जो हुआ, हर एक आपने सवाल देखा, टाइप किस तरीके से वही कर रहे हैं ना, विभाजित किस तरीके से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग शायद इकाई घर पर बात करेंगे, कल के टॉपिक रहने वाला है इकाई घर, उस पर जितने भी सवाल बन सकते हैं उन पर बात करेंगे, फिर धीरे धीरे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। मिलते हैं अगले